आपके फेफड़े हो रहे हैं खराब, इन 5 संकेतों और लक्षणों से पहचानें। नमस्ते दोस्तों, हेल्थ ऑफ होम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंग के बारे में जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, और वो है फेफड़ा। जी हाँ दोस्तों, फेफड़ा एक ऐसा अंग है जो शरीर में सबसे जरूरी काम करता है। और अगर आपको नहीं पता है फेफड़े के बारे में तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, क्योंकि आज हम एक्सप्लोर करेंगे फेफड़े खराब होने के संकेत और कारण जो आपको हैरान कर देंगे। और यही नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ आसान घरेलू उपाय भी, जिसे अपनाकर आप अपने फेफड़ों को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। दोस्तों, फेफड़ों में संक्रमण के दौरान रोग पैदा करने वाले रोगाणु सूजन करते हैं। ये सूजन और प्रतिरक्षक कोशिकाओं के जमा होने के कारण फेफड़ों के वायुमार्ग में या ऊतकों को नुकसान पहुंचाते हैं। फेफड़ों के संक्रमण के संभावित कारक वायरस, बैक्टीरिया, कवक और परजीवी होते हैं। और इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में यह भी संभव है कि एक से अधिक प्रकार के सूक्ष्म जीव फेफड़ों के संक्रमण के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे वायरल ब्रोंकाइटिस, बैक्टीरियल निमोनिया में परिवर्तित हो सकता है। फेफड़ों में संक्रमण किसी भी उम्र में हो सकता है, हालांकि कुछ विशेष बीमारियां एक विशिष्ट वायुमार्ग में अधिक होती हैं और यह किसी भी प्रकार के वायुमार्ग ब्रोंकोल्स एल्वियोल को प्रभावित कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं फेफड़े खराब होने के संकेत क्या होते हैं। पहला संकेत, थकावट महसूस करना। क्या आप हल्का काम करने जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने, थोड़ी देर चलने या टहलने, कोई हल्का एक्सरसाइज करने या गेम खेलने में तुरंत ही थकान महसूस करने लगते हैं? अगर ऐसा है तो आपके फेफड़े कमजोर हो रहे हैं। शरीर की कोशिकाएं तभी अच्छी तरह से काम करती हैं जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहता है। यदि फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है। इससे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है और हर समय थकावट महसूस होने लगती है। दूसरा संकेत, पूरी तरह सांस लेने में दिक्कत होना। इस स्थिति में जब आप भरपूर सांस लेते हैं तब भी आपको अधूरी सांस आती है। अगर आप पूरी तरह से सांस लेने के बावजूद पर्याप्त ऑक्सीजन इंटेक नहीं कर पा रहे हैं तो इसका संकेत है कि आपके फेफड़ों में सूजन है या फिर फेफड़ों में पानी या पस भर गया है। तीसरा संकेत, खांसी में खून आना। अगर आपको खांसी लगभग 1 हफ्ता भर से अधिक आ रही है या फिर खांसी में खून आ रही है तो यह आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की खराबी की ओर इशारा करता है। सर्दी, बुखार और गले में खराश के दौरान खांसी होना आम बात होता है, लेकिन अगर आपको लगातार 7 से 8 हफ्तों तक खांसी आती है तो यह ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, निमोनिया या तपेदिक का लक्षण हो सकता है। चौथा संकेत, यदि रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है तो व्यक्ति की त्वचा नीली बैगनी दिखाई देती है, विशेषकर होठों के आसपास नाखूनों के आधार पर। साइनोसिस फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी के कारण हो सकता है, या यदि वर्षों में फेफड़ों की स्थिति खराब हो जाती है तो साइनोसिस के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। पांचवा संकेत, बलगम निकलना। जब शरीर में कफ ज़्यादा बढ़ जाता है तो यह हमारे फेफड़ों पर असर डालता है। बार बार बलगम निकलना खराब फेफड़ों का संकेत करता है। अगर बार बार बलगम निकले तो इस स्थिति को नजरअंदाज ना करें, अन्यथा समस्या बढ़ सकती है। छठा संकेत, सांस लेने में दिक्कत। अगर आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो यह फेफड़े खराब होने का संकेत हो सकता है, इसलिए इस संकेत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सांस में थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आइए जानते हैं कि फेफड़े में इन्फेक्शन या खराब क्यों होता है, इसका कारण क्या है। फेफड़े के इन्फेक्शन होने पर शरीर में ऑक्सीजन लाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस पर असर पड़ता है, और यह फेफड़ों का इन्फेक्शन आपके पूरे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल देता है। इस इन्फेक्शन से अपना बचाव करने के लिए इसके कारणों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है ताकि आप इससे बच सकें। तो आइए फेफड़ों में इन्फेक्शन के कारण जानते हैं। हेल्थ से जुड़े और वीडियो को देखने के लिए हेल्थ ऑफ होम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। धूम्रपान करना। दोस्तों, जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें लंग्स इन्फेक्शन होने का खतरा अधिक होता है, इसलिए यदि आप धूम्रपान करते हैं तो बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि ये फेफड़ों के लिए बहुत ही घातक होता है। ठंडी चीज़ों का सेवन करना। जो लोग लगातार ठंड के मौसम में भी ठंडे पानी का सेवन करते हैं या ठंडे आइसक्रीम खाते हैं, और इसके अलावा कुछ लोगों को तो बर्फ़ खाना बहुत अच्छा लगता है और वह बर्फ़ खाते हैं,
इस तरह की ठंडी चीज़ों का सेवन आपके फेफड़ों के संक्रमण के खतरों को बढ़ा सकता है। तली भुनी चिकनी चीज़ों का सेवन, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने से भी लंग्स इन्फेक्शन का कारण भी हो सकता है। जो लोग बहुत अधिक फास्ट फूड और चिकनाई वाला भोजन खाते हैं, उनका यही भोजन उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन का कारण भी बनता है। वायु प्रदूषण, आज के समय में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यह बढ़ा हुआ प्रदूषण का स्तर लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इस वायु प्रदूषण के कारण लोग फेफड़ों के इन्फेक्शन से पीड़ित भी हो रहे हैं। तो दोस्तों ये थे फेफड़े के इन्फेक्शन के कारण। इसके बाद आइए जानते हैं कि फेफड़े को ठीक करने के घरेलू इलाज क्या हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दिल के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, विभिन्न प्रकार के कैंसर से बचाने और फेफड़ों से तरल पदार्थ हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इसमें फेफड़ों की लाइनिंग से बलगम को ढीला करने की क्षमता होती है। इसमें एंटीमाइक्रोबियल भी होते हैं। लहसुन का सेवन। सीने में दर्द के लिए लहसुन बहुत ही कारगर होता है। लहसुन का सेवन करने से दिल की बीमारियों से निजात मिलती है, फेफड़े तंदुरुस्त रहते हैं। लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और शरीर में खून प्रवाह को सही बनाए रखता है। नियमित रूप से 1 चम्मच लहसुन का रस गर्म पानी में डालकर सेवन करने से फेफड़ों के लिए लाभ होता है। शहद और नींबू का सेवन करने से जकड़न की समस्याओं से दिलाता है राहत। शहद का एंटीबैक्टीरियल गुण श्वसन तंत्र में अक्सर छाती में जमाव करने वाले संक्रमण को भी कम करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। नींबू में बहुत सारा विटामिन सी भी होता है जो शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए जरूरी शक्ति प्रदान करता है। आप गर्म पानी, शहद और नींबू का रस लेकर इसका चाय बनाएं और इसका सेवन करें। ऐसा करने से फेफड़े की दिक्कत से राहत मिलती है। टमाटर का सेवन। टमाटर में लाइकोपीन होता है जो एक कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह आपके लंग्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत है वे टमाटर का सेवन जरूर करें। यह रोगियों के वायुमार्ग की सूजन को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा सोने से पहले स्टीम लें। अगर आपको बार बार खांसी हो रही है तो आप सोने से पहले इस प्राकृतिक तरीकों को आजमा सकते हैं। आप उबलते हुए पानी में 3 से 4 बूंद कपूर का तेल डालें और सोने से पहले भाप लेने के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये छाती की जकड़न से राहत दिलाने में मदद करता है और ये सूजन से राहत दिलाने में भी फायदेमंद होता है। तो दोस्तों ये थे फेफड़े के घरेलू उपाय। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी और अच्छे जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।